सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड, हमने सारे पोस्टुलेट तो नहीं किए थे, लेकिन हमने समझा था कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कैसे रेडिएशन का डुअल नेचर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर आ गई कि डुअल नेचर है यहाँ पर, मतलब जब तक वेव ट्रेवल कर रही है ना, कोई भी रेडिएशन अगर ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करता है तो किसके फॉर्म में करता है? वेव के फॉर्म में। लेकिन जब वो एब्जॉर्ब होता है तो एब्जॉर्प्शन के टाइम पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। है ना? तो इसी के बेस पर हमने ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कल जो एग्जाम्पल था, जो मैंने आपको समझाया था पिज्जा वाला, उससे हमने फर्स्ट पोस्टुलेट लिया कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड व्हाट? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? क्वांटा। एंड सिंगुलर नंबर इज क्वांटम। एंड इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट वी कॉल्ड इट फोटोन। हम उसको क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं, है ना? ईच क्वांटम और फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी which is directly proportional to its frequency। ये भी मैंने आपको समझा दिया था, राइट? है ना? तो ये हमने इसका वो देख लिया था कि E is directly proportional to nu, ये वो था। अब सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ हमने एक कांस्टेंट अप्लाई किया विच इज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब नाउ वी नो कि न्यू इज इक्वल टू व्हाट? C by लैम्डा। ओके, तो हम न्यू की जगह C by लैम्डा पुट कर देंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? HC by लैम्डा आ जाएगा, राइट? तो बेसिकली ये जो एनर्जी है जो हमने यहाँ पर निकाली है, ये एनर्जी कौन सी है? इट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड एनर्जी, है ना? जो ऑब्जेक्ट ने क्या किया? एब्जॉर्ब, या तो एब्जॉर्ब किया या फिर क्या किया? इमिटेड, राइट? दैट इज इक्वल टू HC by लैम्डा। और यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी थी किसकी? किसकी वैल्यू पुट कर दी थी? प्लैंक कांस्टेंट। नहीं, प्लैंक्स कांस्टेंट की और C की, है ना? इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी थी। ये मैं थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ, HC by लैम्डा। तो H की वैल्यू पुट की और C की वैल्यू पुट की, तो ये एक्चुअली 1.999 आता है ऐसे ही बार में, इंटू 10⁻⁻25। तो एनर्जी हमको किस यूनिट में मिल जाएगी? जूल में मिल जाएगी। लेंथ हमको किस में रखना पड़ेगा? वेवलेंथ मीटर में। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इस अप्रोच से भी जा सकते हैं, हमारा न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। ओके, क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब मैंने आपको एक न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? बताओ बताओ। न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था ना? यस मैम, बताया था ना, मैं इधर शिफ्ट कर देती, एक मिनट, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती। चलो तुम इधर हो जाओ। ये तो पूरी कहानी ही गड़बड़ हो चली, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो अब हम जरा सपोज दैट हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। तो देखो, E absorbed और E emitted, राइट? ये कौन सी एनर्जी है? ये एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड एनर्जी में से ही कुछ है ना? यस मैम। है ना? एब्जॉर्ब्ड और कौन सी एनर्जी है? एमिटेड एनर्जी, राइट? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए आपको एक रिलेशन ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था, सिंस वी नो क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल? 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। इज दैट क्लियर? ये याद है कि नहीं याद है? जल्दी बताओ। याद है मैम। यस मैम। है ना? तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे बताओ? तो देयरफॉर 1 जूल इक्वल्स टू कितना होगा? जल्दी बताओ। 1 जूल इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 into 10 raised to power minus 19 electron volt. Is that clear? Yes or no? Yes. अरे भाई क्या बात है, आवाज क्यों नहीं आ रही है ना? Yes, तो दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ हमारे पास एनर्जी जूल में है, अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसे 1.6 into 10 raised to power minus 19 से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो ये हमारा कितना था, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू लिख देती हूँ, ये कितना था हमारा 1.999 था इंटू 10 raised to power minus 25, ठीक है, अपॉन लैम्डा में किस में रख रही हूं, आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर रखूं, ठीक है, नहीं पहले तो मैं उसे डिवाइड करती हूँ। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 1.6 into 10 raised to power minus 19 से डिवाइड कर दिया, यस और नो? Yes, ma'am. और लैम्डा में Yes, ma'am. आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर रखूं तो बताओ क्या होगा? 10 to the power हाँ, minus 10. -10 कर दूंगी। इज दैट क्लियर? यस और नो? पक्का? तो अगर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग में रखूंगी तो ये किस में हो गया, मीटर में हो गया, यस और नो, है ना? तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा, देखो ये 25 और ये 15 यहाँ पर बचेगा, ये 19 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट, है ना? तो यहाँ फाइनली कितना बचेगा, देखो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम निकाल रहे हैं, मैं पूरा सॉल्व करके लिख दे रही हूँ, उसको आप भी देखना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो देखो इधर कितना बचा, ये 1.999 है, राइट, इनटू कितना बचा 10 raised to power, जल्दी बताओ। -4. -4 की +4? +4 बचेगा, चेक करो जरा, Yes, ma'am. अपॉन 1.6, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है हमारा 12400, कितना आ जाएगा, 1240। तो एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हमको निकालना हो तो इट इज 12400 अपॉन लैम्डा हमने किस में रख दिया, यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। ये रिलेशन भी हमको बहुत काम आता है, उसमें न्यूमेरिकल्स में बहुत फास्ट होता है। देखो ये जो दोनों बॉक्स वाले मैंने रिलेशन लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर आपको ये वाला दिख रहा है ना, जहाँ पर पर्पल कलर से एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड लिखा है, दिख रहा है ना, और ये भी कौन सा है, एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड एनर्जी है, यस और नो? यस मैम। देखो सिंपल सी बात है, हम डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अगर डेटा में हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला, है ना। और जूल में निकालना है, ऐसा ही सिस्टम में निकालना है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डन, यस और नो? यस मैम। पक्का? तो ये हमने एक्चुअली आपको स्कूल एग्जाम में तो यहां तक लिख के छोड़ देना है, कहां तक, E इज इक्वल टू hc/λ, और hc का प्रोडक्ट आप याद कर लो, मतलब मैंने आपको बताया था आपको ये लिखना है, राइट से मैंने ये लगाया था रेड कलर से, राइट, कि स्कूल एग्जाम में सिर्फ आपको यहां तक यूज करके बताना है टीचर को, इसके आगे की कहानी टीचर को नहीं बतानी है, ओके, क्लियर? तो ये हो गया कि हर मतलब किसी भी क्वांटम से कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी, इज दैट क्लियर? फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आप कितने बाइट खा सकते हैं, कितने बाइट खा सकते हैं, होल नंबर, यस। तो जो एब्जॉर्ब्ड और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है या एमिटेड एनर्जी है सरफेस की, वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड है। कैसी है, क्वांटाइज्ड। किसी बच्चे को क्वांटाइज्ड वर्ड का मीनिंग पता है क्या? स्मॉल नंबर स्मॉल तो नहीं बताया था मैंने, नंबर ऑफ पैकेट, हम होल नंबर मल्टीपल्स, यस, स्मॉल वो तो क्वांटम होता है, पैकेट तो क्वांटाइज्ड वर्ड का मीनिंग बताया था, होल नंबर मल्टीपल ऑफ अ फिक्स वैल्यू, भूल गए?
भूल गए हैं? भूला, अरे बोल दो, Yes, ma'am. भूल गए ना? Yes, ma'am. Yes. तो बेटा क्यों भूलते हो, क्यों भूलते हो? बहुत, ये क्या लिखा है? तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या, रिवाइज नहीं करते हो क्या? क्या लिखा है क्वांटाइज्ड का मतलब? होल नंबर मल्टीपल ऑफ अ फिक्स वैल्यू, यही लिखा है ना? Yes, ma'am. तो अब यही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? होल नंबर मल्टीपल ऑफ अ फिक्स वैल्यू। मतलब जो एनर्जी है, अगर हम एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी, ये तो एक्चुअली क्या है, एनर्जी अगर हम निकालें एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड एनर्जी, तो क्या होगा? दैट इज, देखो, ई एब्जॉर्ब्ड ऑब्लिक एमिटेड, होल नंबर मल्टीपल है तो n इंटू एच न्यू, राइट? वेयर व्हाट इज n? n इज, क्या है n? n इज Whole number. होल नंबर, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. और यहाँ पर एच न्यू क्या हो गया? ये फिक्स वैल्यू हो गया। भाई हर क्वांटा की बताओ वैल्यू क्या होती है? एनर्जी फिक्स होती है ना? यस और नो? ईच क्वांटा हैज डेफिनेट एनर्जी, यस और नो? तो ये Yes. एच न्यू एक क्वांटा की फिक्स वैल्यू हो गई। अब वो जितने क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा उसके मल्टीपल में होगा। सपोज दैट, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि वन क्वांटा हैज एनर्जी एक्स जूल। कितनी है? एक्स जूल। तो अगर कोई बॉडी 2 क्वांटा एब्जॉर्ब करेगी तो कितने जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी? 2x। ओके, अगर Yes. वो 15 क्वांटा एब्जॉर्ब करती है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी? 15x एंड सो ऑन। ओके, तो x कॉमन है और n क्या हो गया? होल नंबर मल्टीपल। इज दैट क्लियर? यस? और क्या बात है बच्चों, जवाब नहीं आ रहा? और हम क्या लिख सकते हैं? ई एब्जॉर्ब ऑब्लिक एमिटेड, मैं एच सी बाई एच न्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ? एच सी बाई लेमडा भी लिख सकती हूँ। यस और नो? Yes, ma'am. लिख सकती हूँ ना? तो ये Yes, जो हमने अभी डराइव किया था, बस उसी के बेस पर हम लिख देते हैं कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और एमिटेड एनर्जी इज NHC बाई लेमडा, वेयर n इज द होल नंबर, और n को हम क्या बोलते हैं? n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड। ये भी बोलते हैं, क्या है ये? नंबर ऑफ क्वांटा absorbed oblique emitted, right? Clear? तो n होल Yes. नंबर तो है, लेकिन बेसिकली क्या है n? इट इज द नंबर ऑफ क्वांटा। इज दैट क्लियर? अच्छा, Yes, अब ma'am. हम जरा शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके से निकाले तो हम क्या लिख सकते हैं? ई एब्जॉर्ब ऑब्लिक जो भी एमिटेड है, n तो यही रहने दें, hc की जगह हम क्या लिख दें? 2 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन लेमडा। किस यूनिट में लेंगे? मीटर में। यस Yes, है ना? ma'am. अभी बताया Yes, था ना। ये ma'am. देखो ऊपर रेड बॉक्स में दिख रहा है ना, मैं येलो हाइलाइटर चला रही हूँ, ये दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे हम कर देंगे। और अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो क्या करेंगे बताओ? 1.244 divided by यस, lambda. तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना है तो ये दैट इज क्या हो जाएगा? n इंटू 124440 डिवाइडेड बाय लेमडा। किस में आ गया? Armstrong. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. वेरी क्लियर। Yes, ma'am. तो ये जो पूरा, अब मैं इसको ना लाइट ब्लू कलर के बॉक्स में बना दे रही हूँ, ये आपका पॉइंट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन है। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि कहाँ से लिखना है। ये ब्लू बॉक्स का एक साथ लिखना है। इज दैट क्लियर?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि हाउ डज रेडिएशन हैज डुअल नेचर, और वो कब वेव की तरह बिहेव करता है, कब पार्टिकल की तरह। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, है ना। ma'am. तो देखो अब हम यहाँ पे साथ में एक साइड में ना मैं समरी लिख देती हूँ जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हम यूज करेंगे, बॉक्स बना दूंगी समरी में। हम एनर्जी ऑफ वन क्वांटा के लिए क्या यूज करेंगे, जल्दी बताओ। एच न्यू, राइट? यस और नो? और हम Yes. यूज करेंगे 2 × 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा इन मीटर एनर्जी जूल में। एक तो ये यूज करेंगे, यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हम क्या यूज करेंगे, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे 12400 अपॉन लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। और हम नंबर ऑफ क्वांटा, कितने नंबर ऑफ क्वांटा वो एब्जॉर्ब करता है, दैट इज n इन एच न्यू। और अगर हम इसको देखें तो n इंटू 2 × 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा इन मीटर। ओके। और अगर यही हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो क्या हो जाएगा बताओ, दैट इज n 12400 अपॉन लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। ये 4 फॉर्मूले जो हैं ये हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्या किए, डेराइव किए। 4 क्या है, बेसिकली तो 2 ही फॉर्मूले हैं, है ना। कितने फॉर्मूले हैं, ओनली 2 ना। Yes, ma'am. कौन कौन से, एक तो ये वाला है Jewel वाला और इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला है, राइट। बाकी तो हमने सिंप्लीफाई इन दोनों को ही किया है। अब न्यूमेरिकल करें, यस और नो? Yes, ma'am. चलो देखो, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। फ्रीक्वेंसी गिवन है, राइट। इट मींस व्हाट इज गिवन, न्यू Lambda. गिवन, न्यू। हाँ, अच्छा, न्यू। फ्रीक्वेंसी तो लैम्डा होता है कि न्यू होता है? वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, जल्दी बताओ। लैम्डा गिवन है, न्यू गिवन है? हेलो बोलो New भाई। given है, ma'am. न्यू New given. न्यू और गिवन है मैम। एच वी नो कितना, 6.6 6. into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। एनर्जी तो निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। E = h न्यू, यस और नो? Yes. है ना। Yes, h ma'am. कितना हो गया, 6.626 into 10⁻⁻34 into हर्ट्ज बोल लो, सेकंड इनवर्स बोलो, बात एक ही बराबर है। और दैट इज 5 into 10⁻14 इतने जूल। बताओ टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, कितने जूल आ जाएगी। ये 10⁻⁻20 बचा और 6.6 into 5 कर लो तो कितना हो जाएगा। ये आ रहा है शायद, इंटू 10⁻⁻20 जूल। और हम इसको 3.3 into 10⁻⁻19 जूल लगभग। देखो Yes, ma'am. यही आ रहा है. यस मैम यही है। ओके डन। कैल अब एक मिनट, ये कितने फोटोन की एनर्जी है? इट इज Eight. एनर्जी ऑफ, फोटोन की यस। और आपसे कितने की पूछा है? 1 मोल की। 1 One मोल की। mole. तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन बताओ कैसे निकालेंगे। Na से मल्टीप्लाई To करते Na. हैं। यस, हमारे पास सीधा सा तरीका है, हम क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, E = 1 मोल फोटोन के लिए कितना हो गया, 3.3 कर लेती हूँ मैं इसको, चलो 3.313 into 10⁻⁻19 हो गया ना।
मैम लेकिन वो 33। क्या हाँ, सही yes, तो ma'am. किया, सही तो किया, बताओ क्या दिक्कत है? यस सही मैम, है, सही सही है, है। सही है। 6.02 into 10 raised to power 23. Is that clear? Yes, ma'am. तो 1 मोल फोटोन पूछा है तो भाई एवोगैड्रो नंबर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके विभांशु, आई विल एक्सप्लेन यू एट द लास्ट, क्योंकि अब मैं क्लास को काफी आगे लेके जा चुकी हूँ, है ना, तो अभी बीच में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने कल वाला जो पोस्टुलेट पिज्जा वाला बताया था ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वही बताया था, और अभी बीच में मैं न्यूमेरिकल करते हुए बताती जाऊंगी। ओके ओके मैम। है ना। अब बताओ कोई डाउट यहाँ तक, कर सकते हैं न्यूमेरिकल? यस मैम। हाँ, Yes, ये ma'am. मैंने फॉर्मूले हैं, ये आप देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर ये फटाफट कॉपी में लिख लो, क्योंकि हम आगे पूरे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड करेंगे, है ना, ये समरी है पूरे उसकी। ओके जल्दी से फिर अपन आगे बढ़े। दिस वन एंड दिस वन। सो शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़े? हेलो Yes, ma'am. नोटेड, ये फटाफट ये कर लो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर, जैसे विबग्योर में 7 कलर होते हैं ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर की, है ना, ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय बल्ब। अब ये बताओ आपको इसमें क्या गिवन है? लैम्डा लैम्डा गिवन है, बिल्कुल सही। कितना? 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर। जरूरत पड़ेगी तो मीटर में भी कन्वर्ट कर ही सकते हैं इसको, कि नहीं कर सकते? कर सकता हूँ। कितना हो Yes. जाएगा? 400 into पावर -9 मीटर। एक कहानी खत्म। उसके बाद इसमें पावर गिवन है, राइट? डू यू नो व्हाट इज पावर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 watt? दैट इज 1 joule energy per second. Do you know that? 1 watt equals to क्या होता है? 1 joule per second। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है ना। यस मैम। तो therefore हम क्या निकालेंगे? 100 watt equals to 100 watt equals to, मतलब ये बल्ब 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी दे रहा है। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी दे रहा है? 100 जूल दे रहा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हमको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। मतलब क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटोन मींस n। देखो ये मैंने बताया था, देखो व्हाट इज दैट n? दिख रहा है कहीं पे? यस मैम। क्या है? नंबर ऑफ फोटोन Number ऑफ of क्वांटा एब्सॉर्ब्ड इमिटेड। यस है ना। Yes, ma'am. तो अब हम नंबर ऑफ फोटोन की तरफ चलें। तो नाउ देखते हैं, निकालना है नंबर ऑफ फोटोन। फॉर्मूला कौन सा निकलेगा नंबर ऑफ फोटोन वाला? n किस में आता है? मैम E is equal n hv। यस दैट इज n hv। hc बाई v नहीं है, वो न्यू है, hc बाई लैम्डा। क्योंकि लैम्डा गिवन है तो अपन इसमें रख लेते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास एनर्जी किस यूनिट में है? जूल में है ना। बल्ब इमिट कर रहा है ना। अच्छा ये लिखने के पहले मैं एक और बता दूं, तो देयरफॉर मैं एक चीज और बता दूं, अगर हमारे पास पावर आ गई है तो देयरफॉर E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 जूल। 1 सेकंड में इतने ही ना, हमको तो पर सेकंड में ही निकालना है ना। यस और नो? तो एनर्जी इतनी हो गई। इज दैट क्लियर? अब देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी जूल में है, वेवलेंथ किस में? मीटर में है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जूल वाला। एनर्जी इन जूल इक्वल्स टू n, और हम क्या यूज करते थे? लैम्डा था, तो hc बाई लैम्डा। यस और नो? ये यूज करेंगे।
अब बताओ इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 2 into 10 power minus 2 into 25. 10 raised to power minus 25। देखो जरा, है ना, ये यूज कर सकते हैं ना, बताओ। 2 into 10 raised to ma'am. power minus, बस तो यही करेंगे हम। वैल्यू हम स्कूल एग्जाम में एच की अलग से लिख के बताना, सी की अलग से लिख के बताना, लेकिन यहाँ पर हम आराम से निकालेंगे। ई कितना गिवन है, जल्दी बताओ। व्हाट इज ई? 100 joule. 100 जूल। तो बस अब वैल्यू पुट कर दें, तो दैट इज 100 जूल इक्वल्स टू, एन वी हैव टू काउंट, ये हो गया 2 into 10 raised to power minus 25, और वेवलेंथ कितना है? 400 into 10 raised raised to power minus. डन। एन निकल जाएगा कि Yes, नहीं Yes, निकला? ma'am. बताओ कितना है, 1.200. जल्दी बताओ। तो एन जो आएगा आंसर यहाँ लिख देते हैं, बताओ। जल्दी बताओ कितना आया? अरे इजी है यार, इजी है। दैट इज 2 into 10 raised to power 20 yes, क्वांटम, ma'am. 2 into 10 raised to power 20. इतने फोटोन पर सेकंड। एक सेकंड में ही पूछा है ना, Yes, ma'am. ठीक? यस और नो? 2 into 10 raised to power 20. Yes, ma'am. अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? आ गया मैम। आ आ गया गया ma'am. पक्का? Yes, ma'am. बहुत बच्चे एब्सेंट है। पार्थ है, विवांशु, उन्नति, तनिष्क, ओ, मैम। सुले। हाँ पार्थ दिख गया मुझे। और आर्यवीर भी है, चिराग, ध्वनित, हिरेन, मिकल। मानसी नहीं है, शैली तो है, उन्नति, स्नेहा, विवांशु, तनिष्क भी है। राग वर्मा नहीं है, पता नहीं कहाँ रहते हैं बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय अ बल्ब of 40 watt in 1 minute with 50% efficiency। भाई निकालना तो इसमें भी एन ही है, यस और नो? Yes, ma'am. निकालना क्या है? एन निकालना है ना, जल्दी बताओ। है Yes, ना? ma'am. गिवन क्या है, जल्दी बताओ। पावर गिवन है। 40 वॉट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। And 40 joule per 40 second. 40 जूल पर सेकंड, मतलब एनर्जी हमारी कितनी आ गई? 40 जूल। लेकिन एक मुसीबत है, यहाँ एक लाइन लिखी है विद 50% एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी पूरे 40 जूल नहीं आ रही है। क्या आ रही है? 40 का कितना आ रही है? 50%. 50%। मतलब एनर्जी जो हमारा बल्ब दे रहा है वो कितनी दे रहा है? 20 जूल दे रहा है। वेवलेंथ गिवन है, देखो Yes, कितना? ma'am. Yes, ma'am. 6200. आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। और HC इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो किसी नंबर निकालना है, ये हमारे काम का होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना? अब बताओ नंबर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जल्दी बताओ। E इक्वल्स टू n Planck constant. HC बाई लैम्डा। यस, Yes. हाँ या ना? तो E की जगह क्या रख दे? 20 जूल, ठीक है। N एज इट इज रहने देते हैं। HC की जगह क्या रखे? 2 into 10 raised to power minus 25 अपॉन लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में है, यहाँ पर हमको मीटर में चाहिए, तो क्या करें? 6200 into 10 raised to power minus 10। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? देखो आ जाएगा, N आएगा। तो यहाँ पर ये आएगा 10 raised to power 18। तुम लोगों ने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया, और यहाँ पर भी आएगा 18। अब इसको सॉल्व करो
तो 60 into 62, तो n कितना आ रहा है जल्दी बताओ यार। मैम 60 into 62 3720 है। हाँ तो 3720 है ना, तो कितना आ गया 3720 into 10 raised to power 18 ना, तो 3.72 into 10 raised to power 21, यही आंसर आ गया ना। Yes, ma'am. ठीक आया, हमने थोड़ा राउंड ऑफ कर लिया, 2 into 10 raised to power -25 कर लिया, इसलिए इतना डिफरेंस आया। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट देखो क्या है। सर्टेन लेजर सोर्स इमिट्स, नंबर ऑफ क्वांटा गिवन है कितने, 3 into 10 raised to power 20 क्वांटा पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। कैलकुलेट पावर ऑफ लेजर सोर्स। भाई पावर की यूनिट क्या होती है, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वॉट होती है, ठीक है। और 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। Yes, यस yes, और नो? Yes, ma'am. तो बस अपन पहले क्या कर लेते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब बताओ क्या क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन? एन गिवन है कितना, Yes, ma'am. 3 into Yeah. 1 और 3 lambda into 2. 10 raised to power 20 पर सेकेंड है ना। और लैम्डा कितना गिवन है, 500 500 मतलब 500 नैनोमीटर into है। 10 to the power -90 हाँ, -9. तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब कैलकुलेट क्या करना है, ई निकाल लेते हैं तो आ जाएगा, लेकिन एक दिक्कत है, जरा कुछ देखो। इफ इट्स Efficiency दिया। एफिशिएंसी 75%, मतलब जो एनर्जी है वो कितनी है, 75% है ना, 75%. है ना। तो ई Yes, ma'am. इंटू 75% इसका हम निकाल लें, है ना। Yes, ma'am. मैं लिख देती हूँ, एनर्जी कितना है 75% है, तो ई का 75% ही यूज होगा। यस, Yes, और दैट इज इक्वल टू एन point. सी बाई लैम्डा। ठीक है, यस और नो? पक्का Yes, ma'am. आया ना समझ में कि नहीं आया? आ गया ma'am. वैल्यू पुट कर देते हैं, ई निकालना है हमको, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.75 या 3/4 भी लिख सकते हैं। 3/4 लिख देते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना Yes, ma'am. कैलकुलेशन में। 3/4, n कितना है, 3 into 10 raised to power 20 पर सेकेंड है, इसलिए रख रहे हैं। hc की जगह क्या लिखेंगे, 2 Into into 10 10 raised to power -25. और लैम्डा कितना है, व्हाट इज द लैम्डा, 500 into 10 raised to power -9। आ जाएगा बच्चा पार्टी? ई बताओ जल्दी। सबसे टफ वाला कैलकुलेशन मैं कर देती हूँ, मुझे दिख रहा है 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है। दिख रहा है 3 से 3 कैंसिल होता हुआ, दिख रहा है ना? जलता हो जल्दी, कितना आया ई, ये -5 हो जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा 4। मैं बता देती हूँ, ये ई इक्वल्स टू 4 से भी मैं इसको एक काम करती हूँ, इधर से भी हटाई देती हूँ, ये हो जाएगा that is equals to 2 into 10 raised to power -5 4. और ये 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो जाएगा 125, है ना। देखो इतने जूल, यस और नो? कितना आ रहा है ये, कितना आया ये, Yeah. 0.016 into 10. कितना 1.6 into 0.016 0.016। अरे into यार 10 raised to power हाँ, 4 था, हम वो कन्वर्ट नहीं किया।
कोई बात नहीं, तुम उसमें मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा 160 जूल आ रहा है। Therefore, पावर ऑफ सोर्स कितना हो गया? That is 160 watt. Is that clear? Yes, ma'am. आ गया कि नहीं आया? बच्चा पार्टी। और ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डन। क्या गिवन है, क्या निकालना है, जल्दी बताओ। रोशन गया, मोहम्मद रोशन। विवांशु, उन्नति, तनिष्क, स्नेहा भी नहीं है आज। सुलेख, शैली, प्रखर, पार्थ, मिकल, हिरेन, ध्वनि, चिराग, आर्यवीर, अर्थ। चलो टेल मी, जल्दी जल्दी बताओ, इसमें क्या क्या गिवन है, जल्दी बोलो। पावर गिवन है ना? Yes, ma'am. तो हम पावर गिवन है। पावर गिवन है, सब उससे एनर्जी आ जाएगी कितनी? 250 जूल, है ना? 250 और क्या 250 जूल आ जाएगी, per second. पर वो तो पावर होती है। अब इसमें इसने इमिट किए इतने क्वांटा पर आवर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड। देखो भाई, एक दिक्कत है, ये जो एनर्जी हम निकालते हैं, ये हम किससे निकालते हैं? पर सेकंड के अकॉर्डिंग निकालते हैं, है ना? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। तो 250 वॉट का क्या मतलब है? Joule 250 per वॉट का second. 250 मतलब joule क्या per है? second. 250 250 जूल joule ऑफ per एनर्जी पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना है ना? अब यहाँ पर ये जो क्वांटा है, हर चीज पर सेकंड में निकालनी है। ये क्वांटा पर आवर में इतने क्वांटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 आवर में इतने क्वांटा है, तो 1 सेकंड में कितने क्वांटा होंगे, ये भी तो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? यस। यस निकालना पड़ेगा। तो n कितना हो जाएगा बताओ? n इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻20 अपॉन, क्या करें? 3600 क्यों किया? 1 मिनट में, मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से डिवाइड किया, फिर r को किया, फिर 60 से। यस और नो? तो ये Yes. कितना आ गया बताओ, कितना आ गया? ये 19 है, और 19 में से 2 चला गया, है ना? तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 10⁻17 आ रहा है। चेक करो जरा। 36 से 30 देखो जरा, n इतना ही आ रहा है क्या? Yes. है ना? 3.6 डिवाइडेड बाय 6। यस और नो? Yes, ma'am. ये n आ गया 10⁻17। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सीधा E इक्वल्स टू n h, राइट? यस और नो? सब कुछ Yes, गिवन है। E कितना? 250। n कितना? 10⁻17. 70. h कितना? 6.6. और न्यू निकाल लेते हैं। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो चालू हो जाओ जल्दी से। मैम एफिशिएंसी उतनी है इसमें 80% है। अच्छा हाँ, रुको रुको रुको, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया, सॉरी। हाँ, एंड ये है, और ई देख लेते हैं जरा। ई कितना है हमारा, जल्दी बताओ। ई 250. कितना? 80% एफिशिएंट, है ना? तो Yes. इसका 80% कितना हो गया? कितना हो गया? 200. ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो ये कितना हो गया? 200 इक्वल्स टू 10⁻17। h कितना? इंटू 10⁻⁻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 ⁻
34 और ये आ गया न्यू। इज दैट क्लियर? तो 17 बचा और ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 6.626। ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है कितना 30.184 इंटू 10⁻⁷। देखो जरा Yes, ma'am. 30.18. ये आ रहा है 30.184 और ये आ जाएगा 10⁻⁷। -17 कैसे आ जाएगा बेटा? नीचे जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। इतने हर्ट्ज तो लगभग कितना हो गया बताओ अप्रोक्सीमेटली अगर हम निकालें तो कैन वी राइट इसको 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स, राइट? यस। हाँ भाई बच्चा Yes, बाटी ma'am. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 320 watt bulb is 75% efficient, emits monochromatic light of wave number इतने नैनोमीटर, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। बताओ क्या निकालना है इसमें? n निकल है ना, और एक दिन में निकालना है। चलो निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी कितनी है बताओ? 320. 320 का कितना 75% ना, Yes, ma'am. कितना हो गया बताओ 3/4। ये देखो 240 आ रहा है। देखो 3/4 से करूंगी तो उतने ही आएगा ना, 4 से चला जाएगा तो 8। हाँ सही है 240 जूल। यस। वेव नंबर गिवन है कितना 4 into 10 to the power 6 नैनोमीटर इनवर्स। ठीक है, तो वेव लेंथ हम निकाल सकते हैं। वेव लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है? वेव लेंथ इक्वल्स टू 1/न्यू बार, है ना, रेसिप्रोकल होता है ना। Yes, ma'am. तो लैम्डा कितना आ जाएगा जरा बताओगे मुझे? 1/4 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर में आ गया भैया। बताओ कितना हो गया? 0.25। जल्दी बताओ। 0.25 into 10⁻⁻�6। ठीक है, तो ये 2.25 में ही लिख लेते हैं, है ना। मेरे को डेटा पता नहीं क्यों कुछ गलत लग रहा है। 0.25 इंटू 10⁻⁻�6 नैनोमीटर। चलो इतना कर लेते हैं। और मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें? into 10 to the power -9. तो 0.25 इंटू 10⁻⁻�6 तो है, इंटू 10⁻⁻�9 मीटर भी कर दिया भाई, है ना। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं? नंबर कैलकुलेट करना है ना, तो बताओ क्या करेंगे? E इक्वल्स टू n 2 इंटू hc बाई लैम्डा, वही लगाते हैं, वैल्यू अपन पुट कर Yes, देंगे ma'am. hc की। hc बाई लैम्डा मीटर में चाहिए, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। एनर्जी कितनी है 240 n, और h कितना, इसकी जगह क्या लिखे 2 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन कितना हो गया ये 0.25. डायरेक्टली HV क्यों नहीं लगा दिया? फ्रीक्वेंसी कहाँ गिवन है? HV नहीं होता, पहली बात वो h न्यू होता है, प्लीज। दैट इज नॉट HV, न्यू, NU न्यू। क्लियर निकल? यस मैम। हाँ V नहीं है, वो न्यू है। ओके हाँ, बताओ फ्रीक्वेंसी कहाँ गिवन है? कहाँ गिवन है फ्रीक्वेंसी? नहीं है मैम। ये तुमको फ्रीक्वेंसी, तुम इससे फ्रीक्वेंसी से तो कंफ्यूज नहीं हो रही हो? हाँ मैम, एक सेकेंड के लिए वो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था। हाँ, तो जो डेटा गिवन होगा वही तो लगाएंगे। जहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जैसे ऊपर वाले में फ्रीक्वेंसी पूछा था तो फ्रीक्वेंसी लगा दिया था। और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ?
पता नहीं क्यों मुझे डेटा में कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे ये 10⁻⁻⁻6 होना चाहिए था, ऊपर जाके 6 होता। कितने नैनोमीटर? ये एक्चुअली -6 होगा बच्चों। 1 मिनट, -6 होना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों डेटा में गड़बड़ लग रही, नहीं तो बहुत गलत आंसर आएगा। ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा। रुको, अब सही आएगा। नहीं, एक बार और भी मैं करके ही देख लेते हैं ना, फिर करेक्शन भी कर लेंगे। बताओ कितना आ रहा है? ये -14 हो जाएगा। देखो कर रहे हो तुम लोग सॉल्व? करो जरा इसको फटाफट। यहाँ डेटा में थोड़ा सा गड़बड़ है, नैनोमीटर गलत आ गया। ये मीटर इनवर्स है तो हम यहाँ से नैनोमीटर हटा देते हैं। ओके, ये नहीं हटाना पड़ेगा, नहीं तो डेटा बहुत गड़बड़ आ रहा है। चलो, ये मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इज दैट क्लियर? यस मैम। है ना? अभी आएगा सही। और अपन इसको थोड़ा सा, मैं यही बोल रही थी कुछ ना कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। इसको ऐसे लिख दूं, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। यस, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये कितना आ गया? 2.5 इंटू 10⁻⁻7। n निकल जाएगा, जल्दी निकालो। अब तो बहुत इजी है यार, निकालो जल्दी से। 240 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 120 इंटू 2.5 तो ये 300 हो जाएगा, है ना? तो देखते हैं n कितना आया। यहाँ पर सॉल्व करें अगर हम, तो दैट इज 300 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20 इंटू 10 to the power minus 10⁻18 आ रहा है। 18 yes मैम 18 n इतना आएगा, 300 into 10 to the मतलब power 3 इंटू 10⁻20 क्वांटा पर सेकंड आया। 1 सेकंड में इतना। लेकिन उसने तो किसने में पूछा है? 1 डे में पूछा है ना बेटा? यस मैम। है ना? Yes, तो हमको तो 1 डे में निकालना पड़ेगा, तो ये तो पर सेकंड। सो नंबर ऑफ क्वांटा इन 1 डे। अब बताओ कैसे कन्वर्ट करें? तो देखो, 1 सेकंड में इतना है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, yes मैम, है ना? फिर 60 से तो करें। बस फिर 60 से करेंगे तो अब बस चालू हो जाते हैं। ये हो गया 1 मिनट, ठीक है? ये हो गया 1 आवर और ये हो गया 24 आवर, राइट? एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना? यस मैम। यस मैम। आया कि नहीं आया? है ना? तो अब बताओ फाइनली n कितना है? जल्दी बताओ, जल्दी। ये 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24, ये आ रहा है 2592 इंटू 10⁻, मतलब वही आ जाएगा। इट इज 2.592 इंटू 10⁻25। यस मैम आ गया। यस, आ गया समझ में कि नहीं आया? ओके, यस मैम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी लेस पॉपुलेशन, क्या बात है सर, सक्षम भी चला गया। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं मैम। पता नहीं मैम, अच्छा नहीं लगता होगा केमिस्ट्री पढ़ना। हाँ, अच्छा नहीं लगता केमिस्ट्री पढ़ना? फिजिक्स के बाद जो 15 मिनट मिलते हैं ना, उसमें भी 15 मिनट पूरे नहीं मिलते। अच्छा, मतलब 15 मिनट पहले ही क्लास छोड़ देते हैं फिजिक्स में भी? नहीं मैम, मतलब बहुत थोड़ा लेट छोड़ते हैं सब लोग। मतलब मैं समझी नहीं। हम वो कहना चाह रहे हैं जो फिजिक्स की क्लास के 15 मिनट मिलते हैं दोनों क्लास के बीच, हाँ,
वो ना मैम ब्रेक नहीं मिलता कह रहा है वो। अच्छा ब्रेक नहीं मिलता, ब्रेक चाहिए, बताओ। मैम लेकिन बहुत ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं हो गया मतलब? अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 2e being accelerated by 2.5 volt from the rest। मतलब इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट? तो देखो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। यस और नो? यस मैम। यस मैम 0। कैसे? रेस्ट पर है, क्योंकि रेस्ट पे था मैम वो। मूवमेंट में नहीं रेस्ट। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सीलरेशन, मतलब Q इंटू V। यस और नो? काइनेट, बिकॉज हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया था ना, कितनी होती है? Q इंटू V। याद आया कुछ कि नहीं आया ये रिलेशन? यस और नो? और V क्या होता है इसमें? एक्सेलरेशन पोटेंशियल, है ना? तो ये तो 0 ही है। अब Q कितना गिवन है क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। दैट इज 2e। 2e मींस 2 into 10, 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, राइट? ये तो हो गया Q। और एक्सेलरेशन पोटेंशियल V कितना गिवन है? 2.5 2.5 वोल्ट। तो एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत इजी है ना? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनिशियल तो 0 है, Q की जगह क्या लिख दें? ये हो गया 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम into 2.5 वोल्ट। और इसको जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? जूल में आ जाएगा, राइट? यस और नो? तो ये कितना आ जाएगा? 2 into 2.5, 5 into 1.6, 8 into 10 raised to power minus 19 जूल। तो ये हमारी कितनी आ रही है? 8 into 10 raised to power minus 19 जूल। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? एनी डाउट? नो मैम, नो डाउट। नो मैम। अब देखो, a charged particle having charge 3e is projected towards positive plate from negative plate। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया with kinetic energy 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What is the minimum potential that should be applied between the plates so that charged particle cannot strike on the plate? मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको ये बताऊं कि सपोज दैट हमने यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनस जोड़ा, राइट? है ना? और यहां से हमने एक चार्ज पार्टिकल थ्रो किया। अब बताओ इसमें कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव? ये निगेटिव टर्मिनस और ये पॉजिटिव। चार्ज पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है, राइट? है ना? ये नेगेटिव प्लेट की तरफ। इज दैट क्लियर? है ना? अब ये इधर मूव कर रहा है और हमको इसे रोकना है। हमको इसे क्या करना है? रोकना है, ये बोलना है ना। तो अब अगर हमें इसे रोकना पड़ेगा तो देखो, जो जितने फोर्स से आ रहा है उतना ही फोर्स अगर अपन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो वो पार्टिकल रुक जाएगा। यस और नो? यस मैम। है ना? तो देखो सिंपल सी बात है, टू स्टॉप द पार्टिकल, हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? एनर्जी सप्लाइड, हमको उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी उसके पास है। दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। यस और नो? एक न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? Every action has an equal and opposite reaction. इक्वल एंड अपोजिट। मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए,
यस और नो? Yes, हम तो ma'am. बोलते हैं Yes. एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई ऐसे जा रहा है और अगर हम उसे अपोजिट करना है 100%, तो हमारा मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और हमें इसे रोकना है, तो इसको रोकने के लिए हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसके पास है। अगर हम उससे कम लगाएंगे तो ये हमको पुश कर देगा, और ज्यादा लगाएंगे तो ये बैकवर्ड में चला जाएगा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, भाई हमें ma'am. उसे बैकवर्ड Yes, डायरेक्शन में भी नहीं भेजना। जितना एनर्जी उसके पास है, अगर हमने उससे ज्यादा लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो Backward चला जाएगा, जाएगा. है ना? और अगर Move. कम रह गया तो ये हमको पुश कर देगा। तो हमें दोनों में से कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट रोकना है। समझे बात को? तो सप्लाइड एनर्जी समझ गए मैम। है ना, तो सप्लाइड एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए बेटा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इज दैट क्लियर? यस Yes. और नो? Yes, और ma'am. चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इक्वल्स टू QV, राइट? अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जल्दी बताओ बच्चा। काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितना? Yes, ma'am. काइनेटिक 12 एनर्जी गिवन है 12 इलेक्ट्रॉन 12 वोल्ट, ठीक है। Q कितना गिवन है? 3. 3. 3E। तो क्या हम वोल्ट नहीं निकाल सकते? ये बस डाल सकते हैं, मैम. हमको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है। ये यहाँ जो हम एनर्जी रखते हैं ये हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में ही रख लेते हैं, तो ईवी से ईवी कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस। Yes, ma'am. तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 12 EV इक्वल्स टू Q की जगह क्या लिखूं? 3E। यस। और ये हो गया एक्सीलरेशन पोटेंशियल। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, कैंसिल हुआ। Yes, ma'am. तो V इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 वोल्ट। 4. आया या नहीं आया? आगे. आगे तो मैम. हम अगर 4 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बैटरी से, कितने वोल्ट का? 4 वोल्ट का, तो पार्टिकल रुक जाएगा। Yes. आया? चलो नेक्स्ट Yes, ma'am. क्वेश्चन। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2 मॉलिक्यूल इज 193 किलोजूल पर मोल। पर मोल की है, 1 मॉलिक्यूल की नहीं है। द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। देखो सिंपल सी बात है, हमको E गिवन है और क्या निकालना है बेटा? वेव नंबर निकालना है। यस और नो? है ना? और वेव नंबर का लैम्डा से क्या रिलेशन है? 1/λ। आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, ma'am. अगर लैम्डा मिल जाए तो वेव नंबर निकालना तो बहुत आसान काम है। यस और नो? Yes, ma'am. अब हमारे पास लैम्डा और E का एक रिलेशन भी है। क्या होता है बताओ? E इज इक्वल टू, जल्दी बताओ। यहाँ नंबर, मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन तो पूछा नहीं है, तो हम लगाएंगे यहाँ hc/λ, या फिर 2 × 10⁻⁻⁻25/λ। इज दैट क्लियर? पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. E कितना है जरा मुझे बताओ। E जो है वो 193 किलो जूल पर मोल है। पर मोल मतलब 1 मोल के लिए इतना है। तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, E इक्वल्स टू क्या होगा? पहले तो मैं इसे जूल में कन्वर्ट कर लूं, तो 193 × 10⁻³ जूल पर मोल, पर मोल, है ना? लेकिन मुझे तो एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, दिस बॉन्ड, राइट? तो 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी लगेगी? तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं इसको, तो Yes. 190। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लगा सकते हैं। इफ यू रिमेम्बर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या बताया था? 96.3 Kilojoule. किलोजूल पर मोल। Yes, ma'am. यस। और ये क्या होता है? बताया था. हाँ, 4 ले लो, 3 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? 5 ले लो, आगे तो 5 भी यूज करोगे। मैंने तुम्हें बताया था ना, उससे कोई चलेगा। 1 मिनट। ये क्या है?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम बहुत सिंपल सा निकाल सकते हैं, देयरफॉर हमारी एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम 193 को क्या करें, 96.3 से 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 5 भी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो यस है ना। मैम तो अब एनर्जी कितना आ गया, कितनी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी आ गई। यस और नो। पहले वो 1 मोल के लिए था, समझे बच्चों कि नहीं समझे। समझ गया। अब एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वाला, कौन सा, 12400 अपॉन लैम्डा किसमें, आर्मस्ट्रांग में, राइट। हाँ, तो लैम्डा इन आर्मस्ट्रांग आ गया हमारा कितना, 12400 अपॉन 2, कितना हो गया ये, 6200 आर्मस्ट्रांग यूनिट, राइट। अब हमको तो वेव नंबर निकालना है ना मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, दैट इज 6200 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आर्मस्ट्रांग है ना, तो 10 से करना पड़ेगा ना। तो वेव नंबर इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन कितना, 6200 उधर मल्टीप्लाई भी कर दूं ना मैं उसको, तो क्या हो जाएगा, 62 इंटू 10⁻⁻8 मीटर इनवर्स। यस और नो। कितना हो जाएगा, तो अब तो निकाल सकते हो ना, ये कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 62, ओके, 1 डिवाइडेड बाय 62, ये आ रहा है लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁶, तो ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, आया ना। यस ओके, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वेन एवर एनर्जी इज गिवन फॉर 1 मोल, तो आपको उसे 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल या 1 बॉन्ड के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो अगर किलो जूल में गिवन है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना बहुत आसान है, उसे 96.5, 96.34 कुछ भी ले लो, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि 193 96.5 से डिविजिबल था, तो मैंने 196.5 ले लिया। ओके, यस मैम। यस और नो। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, अगर आप चाहें तो मैं आपको करवाऊं, अदरवाइज स्किप कर दूं। बोलो, हम करवा दीजिए। करवा दें, पक्का। यस मैम। इन वेपर्स ऑफ मर्क्यूरी some electrons are accelerated by 4.5 वोल्ट, ठीक है, उनको हमने एक्सेलरेट किया 4.5 वोल्ट से। देखो ये वाली लाइन है ना, मर्क्यूरी की वेपर है, सब बकवास है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर एलिमेंट में कॉमन होता है, मर्क्यूरी का इलेक्ट्रॉन लो, मेटल प्लेट का इलेक्ट्रॉन लो, इलेक्ट्रॉन तो सेम है सब जगह। यस और नो, यस और नो। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1e, और उसको एक्सेलरेट हमने 4.5 वोल्ट से कर दिया। तो अब सीधी सी बात है, तो फाइंड वेवलेंथ इमिटेड लाइट इज दैट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कितनी होगा, बताओ। एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज पार्टिकल Q इंटू V। यस और नो। तो इस पे चार्ज कितना हो गया, 1e इंटू 4.5। यस, ये इसकी एनर्जी हो गई है ना। तो हम सीधा सीधा सा निकल लेते हैं, हमारे पास बेसिकली एनर्जी कितनी आ गई, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, ठीक है। अब ये एनर्जी लाइट इमिट करता है। अब देखो सीधी सी बात है, जो एब्जॉर्ब करेगा वही इमिट करेगा। यस और नो, है ना। हेलो एवरीवन,
भाई जो एब्जॉर्ब करेगा वही लाइट इमिट। आवाज चल ब्रेक रही हो है। रही है, मैं नेटवर्क चेंज अब कर सही है, अब सही है, अब सही है। देखो Yes. जो लाइट इमिट होती है, लाइट वही ऑब्जेक्ट इमिट करता है जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। यस और नो? पक्का? Yes. ठीक है। अब इसमें दो केस गिवन है। अगर हम फर्स्ट केस देखें, पढ़ो जरा क्या लिखा है। फुल एनर्जी इज Energy कन्वर्टेड converted to इनटू रेडिएशन, मतलब emitted light equals to absorbed light, मतलब जितनी एब्जॉर्ब हुई, या emitted light equals to मैं क्या लिखूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है। यस और नो? Yes, ma'am. और सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है, कितने % कन्वर्ट हुई? 80. तो E emitted equals to कितना हो गया, equals to 80% of एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? पक्का बच्चों? Yes. अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता ही है, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो अब अपन फर्स्ट वाला कर लेते हैं। फर्स्ट के केस में E इमिटेड हमारी कितनी हो गई, जल्दी बताओ। E कितना हो गया फिर हमारा? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? पक्का? तो लैम्डा Yes, हम ma'am. क्या, हम यहाँ पर रिलेशन यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो सीधा सीधा ये यूज कर दें, आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना? Yes. बताओ कोई डिफिकल्ट है क्या? No, ma'am. तो देखो कितना आ गया, लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू क्या आया, 12400 अपॉन कितना, 4.5. 4.5। तो बताओ कितना आ गया, कितना आ गया, जल्दी बताओ। 12400 डिवाइडेड बाय 4.5, दैट इज 2.755, राइट? यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2.755 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। तो मैं उसे 10 रेज़ टू पावर, ये तो सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग में आया, मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ, राइट? सो लैम्डा मीटर में कितना आ गया, 2.755 into 10 raised to power minus 10. Is that clear? Yes, ma'am. ma'am. अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस में E कितना है हमारा, E is equal to what, जल्दी बताओ। 80% of 80. 4.5, Yes. yes or no? तो ये कितना हो गया, जल्दी बताओ। 4.5 into 0.8, that is equals to कितना, 3.2. 3.6। 3.6। 3.6. अब एनर्जी तो आ ही गया है, तो अब लैम्डा निकाल लेते हैं। तो 3.6 इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। यस? Yes, ma'am. सॉल्व करें तो लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा 12400 अपॉन 3.6, राइट? Yes, ma'am. 12400 डिवाइडेड बाय 3.6, ये आ रहा है आपका लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में, हाँ 3.444 आ रहा है। और मीटर में कर लें तो कितना हो जाएगा, To 10 raised to the power minus. Yes, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. देखो, आ गया, ma'am. इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये जेई में आ चुका है एक बार, जेई एडवांस में, है ना? तो उसी का क्वेश्चन मैंने लिया, बस डेटा थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसमें कंफ्यूजिंग इतना था कि वेपर्स ऑफ मरकरी में बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल पार्टिकल, किसी में भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका चार्ज भी नहीं चेंज होगा, मास भी नहीं चेंज होगा। यस और नो? हाँ भाई बच्चा पार्टी, क्लियर? Yes. अब ये Yes. कुछ स्क्रीन पर होमवर्क दिख रहा है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes.
रीडिंग है 2.32 और 2.4 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये है 2.6, 2.2 से 2.8 से लेके 2.12, 4, 6 एंड 5, 4. यस डन. चलो आगे बढ़े. Yes. तो ये था बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल. इज दैट क्लियर? मुझे किसी बच्चे रिवाइज क्या बेटा? मैं आप कह रहे थे कि अभी last मैं में क्लास नहीं है. अच्छा क्लास एंड नहीं कर रही मैं तो. अभी क्लास में तो टाइम है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा रही हूँ तो मैं करवा दूंगी एंड में रिवाइज. मुझे याद है विभांशु को करवाना है ना Yes. हाँ मैं करवा दूंगी. अब देखो अगर आपको याद हो तो जब हमने पढ़ा था कि हमने वेव नेचर के बेस पर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को तो डिफाइन कर लिया था, है ना. लेकिन हम दो फिनोमेना थे जो वेव नेचर के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना हैं जो कि प्रूव करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. इज दैट क्लियर? तो अब हमको पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी और सिंपल सा. आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट. मैं शेयरिंग रोक रही हूं. देखो जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है. ट्रू? हरिया ट्रू. और जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी हटा लेते हैं तो क्या होता है? इमिट करता है. क्या करता है? इमिट करता है. अब एक बात मुझे बताओ, इमिट वो वही करेगा ना जो उसने एब्जॉर्ब किया है. उससे अलग तो कुछ इमिट कर नहीं सकता. बताओ है ना. तो बात वही है कि अगर हम किसी बॉडी को, अब एक और रूल आपने क्लास 9, 10th में पढ़ा होगा कि जितना रेडिएशन हम डालते हैं उसका 90% ट्रांसमिट हो जाता है ना. सिर्फ 10% ही कोई बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है. ये सुना है आपने? यस मैम. है ना. लेकिन ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है 100% वो पूरे के पूरे इमिट भी कर सकता है. भाई जो उसने एब्जॉर्ब किया है वो इमिट भी कर देगा. दैट इज व्हाई वी से अ ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज इमिटर. मींस वो रेडिएशन क्या करता है? 100% एब्जॉर्ब करता है और 100% क्या करता है? इमिट करता है. इज दैट क्लियर? यस मैम. अब इधर देखो, ये मेरा हाथ है और ये मान लो कि अंदर से हॉलो है. राइट? एक बॉल है और अंदर से हॉलो है. इज दैट क्लियर? यस. अब ये एक छोटा सा होल है, बहुत पिन पॉइंट होल है और इस पिन पॉइंट होल से मैं इसके अंदर कोई बहुत टाइनी पार्टिकल इस बॉल के अंदर डाल देती हूँ. अब मुझे बताओ क्या उस पिन पॉइंट होल से वही टाइनी पार्टिकल वापस आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कैसे आएगा बताओ? हम लाना पड़ेगा. कैसे लाना पड़ेगा? तुम उल्टा करोगे, वहां अंदर से कोई प्रेशर देने वाला तो होना चाहिए, तभी तो बाहर निकल के आएगा. एक पिन पॉइंट होल है और उससे आपने डाल दिया. हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना. हिला हिला के लाना पड़ेगा, है ना. तो ऐसे ही अब समझो कि ये एक हॉलो बॉडी है, ब्लैक कलर से पेंटेड है, अंदर से ब्लैक कलर पेंटेड है. ये मतलब एक हेमीस्फीयर ले लेते हैं हम, ब्लैक कलर पेंट कर देते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं तो एक हॉलो बॉल बन जाता है विच इज पेंटेड बाय ब्लैक कलर इनसाइड. इट हैज अ पिन पॉइंट. इस पिन पॉइंट से हम एक रेडिएशन डालते हैं. जैसे ये पेन में डाल रही हूँ तो ये रेडिएशन सीधा जाता है और ये पीछे जाके, जैसे मेरी इस पाम से टकराया, यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है. तो इस रेडिएशन का कुछ पार्ट इस सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है. यस और नो? हेलो हेलो एवरीवन, अरे बोलो. यस मैम. 100% वॉइस लैग कर रही है क्या? नो मैम. हम बोल रहे हैं. अच्छा हाँ. अब यहाँ पर 100% तो एब्जॉर्ब नहीं होगा
कुछ पार्ट जो बचा होगा वो बैक आएगा और बैक आने के बाद इससे टकराएगा, तो अब इस होल से तो बाहर निकल नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो मल्टीपल टकराता रहता है और रेडिएशन 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। कैसे, ये मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, रुको। देखो हमने क्या लिया, एक ब्लैक बॉडी ली, तो मैं ब्लैक डार्क कलर का एक सर्कल बनाती हूँ। देखो ये एक सर्कल बनाया मैंने और इसमें एक पिन पॉइंट होल है, और इस पिन पॉइंट होल से मैं क्या कर रही हूं, इसके अंदर मैंने लाइट को डाला, ये लाइट गई, ये यहाँ पे टकराई, एब्जॉर्ब होगी, यस और नो, ठीक है। लेकिन 100% एब्जॉर्ब नहीं होगी, कुछ पार्ट इसका स्टिल क्या हो जाएगा, फिर जल्दी बताओ, वापस जाएगा। अब कुछ पार्ट इसका वापस जाएगा, तो वापस जाने के बाद वो यहां टकराएगा। फिर सपोज दैट हम ये बोलते हैं कि 20%, वैसे तो 90% इमिट हो जाता है ना, 10% एब्जॉर्ब हुआ, 90% इस सरफेस पे टकराया, फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा, फिर बचे इसका भी 90% होगा, रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया, फिर इसका भी 90% होगा। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन इस बॉडी के अंदर होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे, बताओ। होते रहेंगे। और अल्टीमेटली ये बॉडी क्या होगी, जो हॉलो स्फीयर है, ये पूरा रेडिएशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इज दैट क्लियर, है ना। अब जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है उस रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। तो देखो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, द आइडियल बॉडी विच इमिट्स, क्या लिखा है, विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या बोला था, 100% एब्जॉर्बर है, इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। और इससे जो रेडिएशन इमिट होते हैं हीट करने पर, दे आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें बहुत सिंपल है, जब हम इस ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, अब बिल्कुल लॉजिक है, किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करोगे तो पहले उसका कलर कैसा होगा, रेड हॉट होगा, यस और नो, यस और नो। अच्छा, अब आप उसका टेम्परेचर और बढ़ाओगे, तो आप क्या करते हो, जैसे जैसे आप ब्लैक बॉडी को हीट करते हो, तो हम जब लो टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो रेड कलर की दिखाई देती है, बिकॉज इट इज इमिटिंग रेड कलर। विबग्योर में 7 कलर होते हैं ना, यस मैम, पक्का ना, यस मैम। इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, वायलेट, हाँ, रेड 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 रेड, रेड मैम, रेड की। ये लीस्ट एनर्जी होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है ना। यहाँ Yes, ma'am. पर हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलती है, इसका लैम्डा सबसे ज्यादा और इसका लैम्डा सबसे कम, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, राइट। और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाईएस्ट होती है विबग्योर में, है ना। तो जब हम उसे हीट करते हैं तो लो टेम्परेचर पर वो, अगर हम देखें, अच्छा एक बात मुझे बताओ, सिंस एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, यस और नो, हेलो। तो यहां पर जो एनर्जी मिलेगी वो कैसी होगी, लीस्ट होगी, और यहाँ पर जो एनर्जी हाईएस्ट होगी, पूरे 7 कलर्स में से। तो जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, लो टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो सबसे पहले वो हमको देती है रेड कलर। देखो यहां हमने टेम्परेचर रखा 2000 केल्विन, क्या रखा, 2000 केल्विन। तो ये हमको 2000 केल्विन पर तो कुछ नहीं देती है, मतलब कलर नहीं दिखाई देती। कोई बॉडी को हम हीट करते हैं तो एकदम से तो रेड नहीं मिल जाती, ये इसका पीक है, मतलब इसका रेड से भी बाहर का कलर है, अभी हमको कलर नहीं दिखाई देगा। देखो 4000 केल्विन पर इसका पीक रेड कलर में आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये दिखा, हेलो बच्चों,
हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग और Yes, नॉट? है ना? ma'am. Yes, तो ma'am. 4000 केल्विन पर, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो पर्पल डॉट है, रेड कलर, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेड के बाद क्या हो जाएगी? येलो, और येलो के बाद फिर विजिबल रीजन ऑफ, फाइनली और ज्यादा हीट करेंगे, और भी ज्यादा अगर हमने हीट किया तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। पीक हमको कहाँ मिलेगी? फाइनली हमको ब्लू कलर पे मिलती है। किस पे मिलती है? Blue color. ब्लू कलर पे, है ना? तो एक्चुअली जो रेड, जो ब्लैक बॉडी है, ये टेम्परेचर के साथ अपना कलर चेंज करती है। मतलब लो टेम्परेचर पर रेड कलर देगी, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे ये कलर क्या हो जाएगा? ये रेड होती है, रेड के बाद येलो होती है, येलो के बाद व्हाइट होती है, और व्हाइट के बाद फाइनली क्या हो जाती है? ब्लू कलर की दिखाई देती है। ओके, क्लियर? Okay, ma'am. बस इसका इतना सही पढ़ना है। इसमें बस इतना है, देखो यहाँ पर वेवलेंथ कैसा है? सबसे ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है, और यहाँ वेवलेंथ सबसे कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है। तो जो लैम्डा मैक्स है इमिटेड, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, इमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होता जाएगा? कम होता चला कम। जाएगा। ओके, बस इतनी सी डेफिनेशन है इससे रिलेटेड, इसमें और कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। क्लियर? Yes. एक इंपॉर्टेंट बात है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ग्रीन कलर कभी भी इमिट नहीं होता, नेवर। क्लियर है ना? Yes, तो ma'am. ग्रीन कलर इज नेवर इमिटेड। स्टार्ट होगा रेड, रेड के बाद वो ऑरेंजिश येलो, फिर व्हाइट, और व्हाइट के बाद ब्लू कलर की दिखाई देगी। बस इतना सा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेफिनेशन। अब सोच रहे होगे तुम लोग कि हमने स्टार्ट तो किया था, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल नेचर कैसे बताता है? राइट, हमने तो बोला था ना कि ये पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर पर नहीं डिपेंड है ना? तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बताता है। बीबी रेडिएशन जो है क्या एक्सप्लेन करता है? रेडिएशन बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब कैसे पार्टिकल नेचर है ये बताओ? पार्टिकल का नेचर कैसा होता है? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? जल्दी बताओ। Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब छोटे छोटे पार्ट में। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म होता वेव का, तो एक बार जो कलर दिखना चालू हुआ वही कलर टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है रेडिएशन का, यस और नो? Yes, ma'am. मतलब अगर हम देखें तो पहले रेड कलर वाली फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, है ना? Yes, तो ma'am. पहले ये वाले पार्टिकल्स निकल रहे थे, ये वाले क्वांटा निकल रहे थे रेड कलर वाले, यस और नो? फिर हमने Yes, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो कुछ ऑरेंजिश येलो हो गए, तो अब हमको फिर किस कलर के क्वांटा मिलने लगे? इस फ्रीक्वेंसी के क्वांटा मिलने लगे। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हेलो हेलो एवरीवन, हो रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और हो रही है। हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है कि ईच क्वांटा हैज डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी अलग है, फिर वो कैसा दिखाई देता है हमको बाद में जाके? ब्लू कलर का दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है, यस और नो? पक्का? Yes, मतलब जो इमिशन हो रहा है वो 3-4 पार्टिकल में हो रहा है। पहले रेड कलर के क्वांटा, फिर येलो ऑरेंज कलर के क्वांटा, फिर ब्लू कलर के क्वांटा, यस और नो? Yes, ma'am. तो बिकॉज ब्लैक बॉडी इमिट्स डिफरेंट कलर ऑन डिफरेंट टेम्परेचर, इट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ इमिटेड रेडिएशन। ये मैं नोट लिख देती हूँ। हाँ बताओ, ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है? ब्लैक बॉडी emits different color In different temperature. at different temperature.
मैम मुझे कहीं जाना है तो मैं लीव कर दूं? हाँ कर दो, डिफरेंट टेम्परेचर, अभी है ना? आप कुछ पढ़ाओगे क्या? और एक मिनट, इट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये क्या प्रूव करता है? पार्टिकल नेचर। ओके, ये है बेसिकली इतना छोटा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब करने को तो कुछ नहीं है, कम से कम आधा घंटा लगेगा, 40 मिनट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा सकती हूँ। बोलो। No, ma'am. टॉपिक ही नया है बिल्कुल, और अगली इम्पोर्टेंट। क्लास में करवा देते हैं बात। चलो, नेक्स्ट क्लास में कर दीजिए। अरे बाप रे, कितनी जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।